नमस्कार। क्लास 7 बच्चों में आपका रिवीजन करवा रही हूँ। सुभाषित आनी इसके अर्थ मैंने लिखवा दिए हैं बोर्ड पे, समझ लीजिएगा। अब मैं ये 2 श्लोक करवा रही हूँ आपको। 2 श्लोक आपके हो रहे हैं। अब मैं शुरू करती हूँ। धन धानेषु प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा। ये मैं यहाँ लिख रही हूँ थोड़ा सा, बाकी आप अपने आप देख लीजिएगा। धन धान्य प्रयोगेषु, ठीक है, भवेत्। क्या है इसका अर्थ? कहते हैं कि धन धान्य प्रयोगेषु, धन और अनाज को खर्च करने में अर्थ क्या होगा? धन और अनाज को खर्च करने में विद्या की कमाई मतलब विद्या जो हम अर्जित करते हैं, विद्या की कमाई करने में और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला सुखी होता है। ठीक है, तो अर्थ समझ लीजिएगा। जैसे धन धान्येषु प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान के प्रयोग में और चा यहाँ है ना, तो यहाँ आ जाएगा, और विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार, त्यक्त लज्जा का त्याग करने वाला सुखी होता है। मतलब समझ में आ गया कि धन अर्जित करने में, अनाज के खर्च करने में, जो देना हो, दान देना हो या अनाज को लेना हो, जो भी हो, और विद्या के कमाई करने में, जहाँ से हमें विद्या मिले, जहाँ से हमें ज्ञान मिले, हमें लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो लोग और आपसी व्यवहार में और आपस के व्यवहार में कि ये तो बड़े हैं, मैं कैसे क्या करूं, या ये बहुत छोटा, मैं इससे कैसे बात करूं, तो इसमें जो लोग बड़ा संकोच करते हैं, एक मन में संदेह रखते हैं, ऐसे लोग जो त्याग देते हैं कि हमें अगर किसी से कुछ सीखना है तो सीख लेना है, हमें ज़्यादा उसमें संकोच नहीं करना है। तो यही कहने का मतलब है कि धन और अनाज के खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, धन और अनाज खर्च करना मतलब आपको दान करना है, आपको किसी को कुछ देना है, किसी से कुछ काम करना है, उसमें किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। विद्या को अर्जित करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आपसी व्यवहार में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और ऐसा जो लोग करते हैं वे हमेशा सुखी रहते हैं। ये इसका अर्थ है। दूसरा है आपका क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गा करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। बहुत प्यारा आपका ये श्लोक है। इसका अर्थ लिखा रही हूँ। क्षमा वशीकृति, क्षमा वशीकृति,
देख लो एक बार, क्षमा, वशी, कृति, आगे वाला नहीं लिख रही हूँ। उसके बाद आपका लास्ट क्या है, दुर्जना, दुर्जना, ठीक है। अब अर्थ लिखते हैं, क्या है इसका अर्थ, कि संसार में क्षमा, अर्थ संसार में क्षमा, संसार में क्षमा दूसरों को दूसरों को वश में कर लेती है। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। जिसके पास हाथ कर लेते हैं, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है, ठीक है। ये इसका अर्थ है, ठीक है। संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। क्षमा किसी को, फॉरगिवनेस जिसको बोलते हैं शायद, तो क्षमा हम जब, हाँ, जैसे क्षमा माफी भी कह सकते हो, है ना। क्षमा जिसको हम किसी को माफ कर देते हैं, किसी की गलती को हम उसको छोड़ देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, तो क्षमा से हम दूसरों को वश में कर लेते हैं। और कोई काम क्षमा ऐसा नहीं है जो क्षमा से नहीं हो सकता। कहते हैं कि ये बहुत बड़ा गुण है, लेकिन बड़ा ही कठिन गुण है ये। कोई आपको गाली दे, आप कोई बात नहीं, तो बड़ी मुश्किल काम है ना। कोई आपको कुछ कह जाए, आप पलट के ना कुछ बोलो, ऐसा बहुत कभी होता है। लेकिन ऐसा अगर हम में ये गुण आ गया तो हम बहुत बड़े, मतलब एक तरह से महान लोगों में गिने जाएंगे। ये गुण बड़ा कठिन है, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा बहुत धीरे धीरे इसको अपनाना चाहिए। जिसके हाथ में शांति की तलवार है, शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। तो बच्चों ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा, और ये इम्पोर्टेंट है, ये शब्दार्थ पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा, ओके। और उसके बाद ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं कैसे भी पूछ सकती हूँ, पृथ्वी कति रत्नानि, सही है गलत है ऐसे भी पूछ सकती हूँ। पृथ्वी सतेन धारते, सही है गलत है ऐसे पूछ सकती हूँ। तो ये कर लीजिएगा, ठीक है, ये समझ लीजिएगा अपना। उसके बाद उसी तरह से ये भी है, थोड़ा सा कल एक बार और प्रैक्टिस करा दूंगी, समझा दूंगी बच्चों, ठीक है। और देख लीजिए इसके बीच में जैसे कि कह सकते हैं, जैसे एक ये दे दिया वाक्य, है ना, अहम युवाभ्याम से आकाश मार्ग्या अंतम गन्तुम इच्छामि दे दिया, सही है गलत है ना। 2-3 ऑप्शन दे दिए। संस्कृत में भी मैंने काफ़ी कुछ देने का प्रयास किया है, शब्दार्थ में भी मैंने आपको देने का प्रयास किया है, ठीक है। तो शब्दार्थ थोड़ा सा देख लेना ज़रूर, कुछ खास नहीं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं दिए हैं, सिंपल ही दिए हैं।
कुर्मस किम नाम आसीत, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कल एक बार और आपकी प्रैक्टिस करूंगी और समझा दूंगी बच्चों। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पेपर दें। संडे को आपका पेपर है, टाइम का ख्याल रखें और ध्यान दें। नमस्कार बच्चों।